गैस की किल्लत में गांव की बहू का नया व्यापार। ये शहर की सबसे हाई क्लास सोसाइटी है, जहां हर बंगले के पीछे एक अलग कहानी छुपी है। जहां सब कुछ परफेक्ट दिखाई देता है, वहीं शुरू होने वाली है एक ऐसी कहानी जो सब इन्हीं बंगलों सोच के बदल बीच देगी। में है रितेश का बंगला, जहां वो अपनी पत्नी, बेटे और गांव की बहू के साथ रहते हैं। रितेश का बंगला बाकी सभी बंगलों से अलग है, क्योंकि उसके आंगन में एक ऐसा गार्डन है जो बिल्कुल गांव के आंगन जैसा लगता है, जहां एक कोने में लकड़ियां, गन्ने, गोबर के उपले और मिट्टी का चूल्हा बना हुआ है। रितेश के बंगले के बराबर में ही अभय का बंगला भी है, जो अपनी पत्नी वंदना के साथ बालकनी में कॉफी पी रहे होते हैं। तभी उन दोनों के कानों में भोजपुरी गानों का शोर टकराता। कितना शोर है, क्या हम मैनेजमेंट को फोन सकते हैं? ये कैसा शोर है? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। जहां अपने बंगले के बाहर गांव की बहू फुल वॉल्यूम में भोजपुरी गाने सुनती है और आसपास के पड़ोसी परेशान होकर अपने अपने घरों के अंदर चले जाते हैं और खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं। फिर मीनाक्षी मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती है और उसके धुएं से परेशान होकर आसपास के पड़ोसी घर के अंदर चले जाते हैं। धीरे धीरे चूल्हे का धुआं अब पड़ोस के घरों तक पहुंचने लगा और सुकून से भरी इस हाई क्लास जिंदगी में परेशानी घुलने लगी। फिर अभय और वंदना कहते हैं, ये धुआं अब हमारे घर तक भी आ गया। ये हद हो रही है अब। मैं तो सांस भी ले पा रही हूँ, जल्दी से खिड़की दरवाजे बंद करो। फिर अभय के मम्मी पापा अंदर आते हैं और कहते हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो पूरी सोसाइटी परेशान हो जाएगी। समझाना तो पड़ेगा उन्हें। चलो अभी चलते हैं उनके घर और साफ साफ बात। चारों गांव की बहू के पास जाते हैं। फिर वंदना की सास कहती हैं, बंद करो ये चूल्हा, कितना धुआं कर रखा है तुमने, वरना हमें सोसाइटी के सेक्रेटरी से शिकायत करनी पड़ेगी। फिर गांव की बहू कहती है, चूल्हा ही तो जला रही हूँ माँ जी, कोई गलत काम तो नहीं कर रही। अगर इतना ही शौक है तो हेडफोन लगाकर गाने सुनो और ये चूल्हा वूल्हा बंद करो। यहाँ सब गैस पर खाना बनाते हैं। गांव की बहू, आप लोगों की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ भी तो धुआं छोड़ती हैं, तब तो आपको कोई परेशानी नहीं होती। फिर मेरे चूल्हे के धुएं से इतनी दिक्कत क्यों? मीनाक्षी, और हाँ, हमारे पास भी गैस, पाइपलाइन सब कुछ है, लेकिन कभी कभी चूल्हे का खाना भी बनाना चाहिए। उसका स्वाद आपने अभी चखा ही नहीं है। वंदना बोलती है, हमें नहीं खाना ये उपले पर बना खाना, हम तो गैस पर बना खाना ही खाएंगे, बस सब बंद करो। फिर सभी वापस अपने अपने घर चले जाते हैं और कहते हैं, लगता है अब इनकी शिकायत करनी ही पड़ेगी। पार्ट 2 कमिंग सून। पार्ट 2 में होगा असली खेल, जब पूरी सोसाइटी को पड़ेगी चूल्हे की गैस खत्म। अब क्या? महीने के अंत में कॉलोनी में एक मीटिंग आयोजित होती है, जिसमें हर बंगले से एक सदस्य शामिल होता है। सोसाइटी के सेक्रेटरी बोलते हैं, आप सभी को एक जरूरी सूचना देनी है। अंतर्राष्ट्रीय हालात की वजह से गैस की सप्लाई पर असर पड़ा है। संभव है कि अगले 24 घंटों में गैस पाइपलाइन बंद करनी पड़े और कोयले की कमी की वजह से बिजली की भी समस्या आ सकती है। अभय, ये तो मैनेज हो जाएगा, लेकिन एक और बड़ी समस्या है। हमारे पड़ोस में जो गांव की बहू है, उसका चूल्हा और तेज म्यूजिक पूरी सोसाइटी को डिस्टर्ब कर रहा है। साइड से बोलती हुई वंदना, हाँ, घर में रहना मुश्किल हो जाता है, धुआं ही धुआं भर जाता है। रितेश, जो गांव की बहू के ससुर है, बोलते हैं, वो सिर्फ खाना बना रही है, इसमें इतनी परेशानी क्या है? सेक्रेटरी, शांत रहिए सब लोग, लेकिन शिकायतें आ रही हैं। अगर ये बंद नहीं हुआ तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा। अब बात सिर्फ बहस तक नहीं रही थी, मामला टकराव तक पहुंच चुका था। रितेश घर में एंटर करता है, उदास। मीटिंग से लौटते वक्त रितेश के कदमों में थकान नहीं, बल्कि एक भारी चिंता थी। मीनाक्षी बोलती है, बाबूजी क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? सास, हाँ जी, मीटिंग में क्या हुआ? रितेश, सोसाइटी में तुम्हारे चूल्हे को लेकर बहुत शिकायतें हो रही हैं। सबको धुआं और गाने से परेशानी है, और अगर ये सब बंद नहीं हुआ तो वो लोग हमारे खिलाफ एक्शन ले सकते। अब ये सिर्फ एक शिकायत नहीं थी, ये उनकी पहचान और परंपरा पर सवाल था। बाबूजी, लगता है यहाँ किसी ने चूल्हे की रोटी खाई नहीं है। एक बार मेरे हाथ का खाना खा लेंगे तो सबकी सोच अपने आप बदल जाएगी। अगली सुबह एक नए इरादे के साथ मीनाक्षी सोसाइटी के मंदिर पहुंची। मंदिर के सामने खड़े होकर मीनाक्षी ने आंखें बंद की और पूरे मन से भगवान से प्रार्थना की। पूजा करने के बाद मीनाक्षी ने मन ही मन एक फैसला किया और
पंडित जी की ओर बढ़ी। पंडित जी, मुझे आपसे एक मदद चाहिए। बोलो बेटी, क्या बात है? मीनाक्षी, पंडित जी, मुझे कुछ उपले चाहिए, मिल जाएंगे? पंडित, हाँ बेटी, जितने चाहिए मिल जाएंगे। पंडित जी से उपले लेकर मीनाक्षी ने उन्हें टोकरी में रखा और सीधे अपने बंगले के गार्डन की तरफ चल पड़ी। तभी वो टोकरी से उपले निकालकर अपने बंगले के गार्डन में सुखाने लगती है। तभी आसपास के पड़ोसी वहां आ जाते हैं और उसे देखने लगते हैं। उसी समय पड़ोस की एक मॉडर्न बहू वंदना आती है और उसे देखकर हंसने लगती है। वंदना, वाह, अब तो पूरा गांव यहीं बसने वाला है। रीना, हमें तो छुट्टी लेकर गांव जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नैन्सी, सब कुछ यहीं मिल रहा है, चूल्हा, उपले और धुआं भी। सच में ये सोसाइटी है या गांव का आंगन? मीनाक्षी, गांव का आंगन ही सही, कम से कम यहाँ की चीजें काम तो आती हैं। जिसे आप मजाक समझ रही हैं, वही कल आपकी जरूरत बनने वाला है। आज हंस लो, कल इसी के लिए लाइन में खड़े दिखोगे। अगली सुबह सब कुछ बदलने वाला था। वंदना, अरे गैस क्यों नहीं आ रही? अभय, हेलो सर, गैस सप्लाई क्यों बंद है? सेक्रेटरी, ईरान की जंग की वजह से पूरी दुनिया में गैस की कमी हो गई है, इसलिए कुछ दिनों के लिए गैस पाइपलाइन बंद कर दी गई है। एक छोटी सी दिक्कत अब एक बड़ी परेशानी में बदलने वाली थी। सास बोलती है, मैं कब से सिलेंडर बुक करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कॉल ही नहीं लग रहा। अभय बोलता है, भाई जल्दी दे दो, घर में गैस खत्म हो गई है। मैनेजर, साहब अभी तो ब्लैक में भी नहीं मिल रहा। अब परेशानी सिर्फ एक घर की नहीं रही थी, पूरा शहर इसकी चपेट में आ चुका था। दूसरी तरफ रीना बोलती है, कोई बात नहीं, इंडक्शन पर बना लेंगे। जैसे ही मिल्क हीट होने लगता है, लाइट्स ऑफ, पूरा किचन एकदम डार्क हो जाता है। इंडक्शन बंद, साइलेंस। मिल्क पैन स्टिल पड़ा है, बट नो हीट। वंदना फोन उठाकर कॉल करती है। हेलो गार्ड, जनरेटर क्यों नहीं चल रहा? मैडम, पेट्रोल खत्म हो गया है और बाहर बहुत लंबी लाइन लगी है, आज नंबर नहीं आएगा। अब हालात ऐसे हो चुके थे जहां हर रास्ता बंद होता नजर आ रहा था। बच्चे बोलते हैं, मम्मी हमें भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो ना। मैं क्या करूं? जब जरूरत सामने खड़ी हो, तब इंसान को हर छोटी चीज की अहमियत समझ आने लगती है। मम्मी, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। जिसे कल तक नजरअंदाज किया जा रहा था, आज वही सबसे ज्यादा ध्यान खींच रहा था। मम्मी, हमें भी वही खाना है, हमें वही चाहिए प्लीज। वो वहां कैसे? कभी कभी हालात इंसान को वहीं ले आते हैं जहां जाने का उसने कभी सोचा भी नहीं होता। मीनाक्षी, आज मैंने सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने सभी पड़ोसियों के लिए खाना बनाया है। वंदना, मैं जिसे कल तक ठुकराया गया था, आज वही सबका सहारा बन चुका था। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको समझने में बहुत बड़ी गलती की। कोई बात नहीं, समझ आ जाए वही काफी है। बाकी नेबर्स भी अग्री करते हुए, हमसे भी गलती हुई, माफ कर दीजिए। सब लोग मिलकर गार्डन में बैठकर चूल्हे पर बना शाही पनीर और नान एंजॉय कर रहे हैं। जिसे हम छोटा समझते हैं, कभी कभी वही सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। Like, share, and subscribe our Meku Tales.